राम राम मेरे भाइयों। तो ये आपकी समय कार्य मजदूरी क्लास है दिल्ली पुलिस के लिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, तो बिना देरी के बिना बकवास के चालू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसे 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है प्रश्नावली का, टॉपिक का। देखिए जी, ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में। सबसे पहले ए का समय, उसके बाद बी का समय 8 दिन में। लेस से लेंगे जो कि वर्क होगा, टोटल वर्क लेस से कितना आएगा 24। ए की क्षमता आएगी आपकी 2 और बी की क्षमता आएगी 3। आपको दोनों से करवाना है कार्य, तो टोटल कार्य क्षमता 5 होगी। किस किस की, ए और बी की। तो आपका दोनों का ए प्लस बी का कार्य समय बराबर कार्य 24 है आपका, बटे कार्य क्षमता दोनों की है 5। तो ये आएगा आपका 4 सही 4/5 या फिर 4.8 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ये भी छोटा ही क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले ए का समय दे रखा है आपको, ए का समय दे रखा है 15 दिन। उसके बाद दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर करते हैं उसे 10 दिन में। चलिए जी, लैसे कितना होगा 30। ए की क्षमता आएगी आपकी 2, ए प्लस बी की 3, ए प्लस बी की 3 है, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं। कार्य क्षमता यही होती है। बी एक दिन में 2 कार्य करता है, सॉरी ए एक दिन में 2 कार्य करता है, तो बी अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1। 2 ए की और 1 बी की, दोनों मिलकर तभी तो 3 बनेंगे। आपको करवाना कार्य किससे, बी से। तो बी का कार्य समय बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता। टोटल वर्क आपके पास 30 है, क्षमता बी की 1 है। चलिए अगला है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 25 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं 30 दिन में, सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिन में। ठीक है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। मेरे भाई आपको तीनों से भी करवाना है और आपको स्पेशली अलग अलग से भी करवाना है। सवाल तो आपसे करा है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हम यहाँ अकेले अकेले उनसे भी कराएंगे और तीनों को मिलाकर भी करवाएंगे। चलिए ये सवाल थोड़ा बढ़िया है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते, 2 व्यक्ति थे ए और बी, ये मिलकर इस कार्य को करते भाई 25 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में। ऐसे बी और सी मिलकर करते हैं 30 दिन में। सी और ए, ऐसे ही सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिन में। सबसे पहले इनका लैस लेंगे जो कि हमारा कार्य होगा, और इनका लैस आएगा मेरे भाई 300। लैस कितना होगा 300। ए और बी की क्षमता, तो क्षमता बराबर कार्य बटे समय। कार्य 300 है, समय उनका 25 है, तो ए और बी की क्षमता आएगी 12। चलिए बी और सी की क्षमता कार्य बटे समय। कार्य 300 वही सबके लिए और समय उनका 30 है, तो इनकी क्षमता आएगी 10 दिन। ऐसे सी और ए की क्षमता तो 300/20, 300/20 कितने आएगी 15। चलिए ये ए प्लस बी की है, ये बी प्लस सी की है, ये सी प्लस ए की। मेरे भाई आपको निकालनी है अगर तीनों की, तो केवल इन तीनों को जोड़ने से तीनों की क्षमता नहीं आएगी, वो मेरे 6 की आएगी। मतलब इनके दुगने की, डबल की। ये क्षमता ए और बी की है, ये बी और सी की है, ये सी और ए की है, और आपको चाहिए तीनों की। अगर आप इन तीनों क्षमताओं को जोड़ दोगे मेरे भाई, इसमें और इसमें ए की है, मतलब ए की 2 बार जुड़ जाएगी। बी और बी, मतलब बी की क्षमता 12 में भी शामिल है, बी की क्षमता 10 में भी शामिल है, तो आपने बी को 2 बार जोड़ दिया। सी और सी, मतलब सी की क्षमता 10 में भी शामिल है और सी की क्षमता 15 में शामिल है, मतलब आपने सी को 2 बार जोड़ दिया। तो आपकी जो क्षमता आएगी वो इन तीनों के दुगने की आएगी, और आपको चाहिए तीनों की, वो भी निकलेगी। पहले इन तीनों की दुगनी, 2 ए बार, 2 बी बार और 2 ही बार सी, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों के दुगने की क्षमता, 25 और 12 37 है इन तीनों के दुगने की क्षमता। आपको कार्य करवाना है तीनों से, तो तीनों की क्षमता आएगी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आएगी आपकी 37/2, 37/2 यानी कि 16.5, नहीं सॉरी 18.5। चलिए 18.5 लिख देते हैं, तीनों की क्षमता आएगी 18.5। अगर आपको कार्य करवाना है तीनों से,
तीनों मिलकर, ठीक है, कार्य तीनों मिलकर, तो तीनों की क्षमता आएगी 37। टोटल कार्य 300, 300 बटे 37। चलिए जी, 300 टोटल वर्क है, तीनों से करवाना है, तीनों की कार्य क्षमता 37 बटे 2, सॉरी 37 बटे 2, 2 जाएगा आपका ऊपर 600, 600 बटे 37, 600 बटे 37, 37 का भाग देंगे, 37 एकम 37, आपके बचेंगे 23, 270, 37 को गुणा कर लेते हैं 6 से, तो ये बनेगा आपका 6 सत्ते 42, 6 18 4 22, 6 बार 16 सही 8 बटे 16 सही 8 बटे 37। चलिए तीनों मिलकर, तीनों की क्षमता कितनी आएगी 37 बटा 2, ठीक है। आपको कार्य करवाना है कितना 300, तीनों से मिलकर, तो तीनों की क्षमता 37 बटा 2, ना कि 37। ये 37 तो उन तीनों के दुगने की है, आपने ए को 2 बार जोड़ा, बी को 2 बार जोड़ा, सी को 2 बार जोड़ा, तो 37 तीनों की नहीं, तीनों के दुगने की। अच्छा जी, अगर आप इसमें कार्य करवाना चाहते हो किसी एक से, पर्टिकुलर किसी एक को उठाते हो आप, जैसे आप करवाना चाहते हो ए से, इस कार्य को ए कितने दिन में करेगा, तो आपको ए की क्षमता चाहिए होगी। ये मेरे भाई ये तीनों की क्षमता है, किसकी क्षमता है, ये तीनों व्यक्तियों की क्षमता है। अगर इस तीनों की क्षमता में से आप करवाना चाहते हो ए से, तो बी और सी की क्षमता निकाल दो। बी और सी की क्षमता कितने की है 10 की, तीनों की क्षमता 18 है, जिसमें से बी सी की 10 की है, तो आप ए की चाहते हो ए से करवाना, तो बी सी की निकाल दीजिए, बी सी की 10 है, उस 10 को निकाल देंगे, 10 को निकाल देंगे तो ए की आएगी आपकी 8.5, 37 में 300 में टोटल वर्क में 8.5 का भाग दे दीजिए, ए की आ जाएगी, तो अकेले ए की क्षमता आएगी आपकी 8.5। अगर आपको कार्य करवाना है बी से, तो इसमें से 18.5 में से सी प्लस ए की निकाल दीजिए। बी से अगर करवाना है, सी प्लस ए कितनी है 15, तो 18.5 में से 15 को निकाल देंगे, तो सी की क्षमता आ जाएगी आपकी 3.5। चलिए, अगर आपको कार्य करवाना मेरे भाई अकेले बी से, मतलब बी की क्षमता चाहिए होगी, बी की क्षमता चाहिए तो सी और ए की निकाल देंगे, ये तो सी और ए की निकाली आपने 15, तो ये आएगी बी की, बी की आएगी कितनी बी की आएगी 3.5। चलिए, आपको चाहिए सी की क्षमता, तो ए बी की निकाल देंगे, ए बी की कितनी है 12, 18.5 में से 12 निकाल देंगे, ये आएगी आपकी 6.5। चलिए, अब जिससे करवाना है देख लीजिए, अगर ए से करवाना है तो ए की क्षमता 8.5 है, बी से करवाना है 3.5 है, सी की करवाना 6.5 है, जिससे करवाना उसकी क्षमता का भाग दे देंगे। तीनों से करवाना है तो तीनों की क्षमता 18.5 यानी कि 37 बटा 2। चलिए जी, अगला है, एक टंकी में समान गति से पानी गिर रहा है, 10 मिनट पहले टंकी में 80 लीटर पानी था, 10 मिनट पहले टंकी में 80 लीटर पानी था, तथा 10 मिनट बाद टंकी में 152 लीटर पानी हो गया। 10 मिनट बाद, 10 मिनट पहले, एक टाइम से आप कैलकुलेट कर रहे हो, यहां से 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, और यहां से जहां से आप कैलकुलेट करो, एक 10 मिनट पहले 80 लीटर पानी था, 2 मिनट बाद 152 लीटर पानी हो गया। 2 मिनट बाद यानी ये प्लस में जाएंगे, 2 मिनट बाद पहले पानी था, 10 मिनट पहले पानी था 80 लीटर, और 2 मिनट बाद पानी हो गया मेरे भाई कितने लीटर 152 लीटर। ठीक है, लगा पहले 10 मिनट से पहले और अब तक, यानी सॉरी 2 मिनट बाद तक कितने मिनट का पीरियड है, तो मेरे भाई ये 12 मिनट का पीरियड है। इस 12 मिनट के पीरियड में आपका पानी कितना भरा गया है, इस 12 मिनट के पीरियड में आपका पानी कितना भरा गया, इस 12 मिनट के पीरियड में आपका पानी भरा गया 72 लीटर। 10 मिनट पहले 80 लीटर था, 10 मिनट पहले जब टंकी में देखा था, सपोज टाइम था 7:40, 7:40। ठीक है, 10 मिनट पहले जब आपने 10 मिनट पहले यानी 7:40 में पानी था, तो टंकी में पानी था 80 लीटर। अब 2 मिनट बाद, ये आपके टाइम से 10 मिनट पहले की बात है, 10 मिनट पहले, और आपका टाइम 7:50, इससे 2 मिनट बाद 7:52 पर टंकी में पानी होगा 152 लीटर, 152 लीटर पूरा होगा 152 लीटर।
आप टाइम जो कैलकुलेट करो 7:50 से 10 मिनट पहले 7:40 होंगे और 2 मिनट बाद 7:52 होंगे, तो लगा 7:40 से 7:52 तक 12 मिनट का पीरियड है। इस 12 मिनट के पीरियड में आपका पानी 80 लीटर से और ये हो गया 152 लीटर, यानी कितने लीटर भरे गए? 72 लीटर भरे गए। जो खाली जगह ये आपकी 72 लीटर है। ये कितने की? ये आपकी 72 लीटर के पानी है। 72 लीटर भरा गया कितने मिनट में? 12 मिनट में। 12 मिनट में 72 लीटर भरा गया, ठीक है। 12 मिनट में 72 लीटर भरा गया मेरे भाई, 12 मिनट में 72 लीटर। तो 1 मिनट में 6 लीटर। 1 मिनट में कितना लीटर? 6 लीटर। आपसे पूछा गया वर्तमान में पानी, अब कितना है? 2 मिनट पहले बाद में 7:52 का टाइम है, अब वर्तमान में 7:50 का टाइम है। सपोज किया आपने 7:50 का टाइम है। 2 मिनट में आप 1 मिनट में 6 लीटर भरते हो, तो 2 मिनट में कितने भरोगे? 12 लीटर। 2 मिनट बाद यानी 2 मिनट बाद यानी 12 लीटर भरने के बाद टंकी में कितना पानी होगा? 152। तो अब 152 माइनस 12, अब कितना हो जाएगा? 140। चलिए अगला, एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 60 मिनट में खाली कर देता है। कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं, बस एक खाली करने वाला नल एक्स्ट्रा है। एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा उसे 60 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? एक नल भरने वाला है, एक नल खाली करने वाला है। भरने वाला भरता है 24 मिनट में, खाली करने वाला खाली करता है 60 मिनट। बस इतना याद रखना, ये खाली करने वाला है मेरे भाई। क्या है ये? खाली करने वाला है, ठीक है। कार्य टोटल वर्क आएगा आपका लेस होगा आपका 120। ए की यानी भरने वाले की क्षमता प्लस में 5 होगी, बी की यानी खाली करने वाले की -2 होगी, ठीक है। और ये 2 माइनस मिलेंगे इशारे के लिए, ताकि आप कोई गलती ना करो। कार्य क्षमता मेरे भाई प्लस में ही होती है, माइनस में होती है, लेकिन सिर्फ एक इशारा है। अगर आप एग्जाम की भगदड़ देखोगे तो वहाँ एग्जाम में आप गलती कर सकते हो, दोनों की क्षमता निकालने के लिए आप जोड़ सकते हो। भगदड़ की वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं। 5 और 2 7 कर दोगे। उससे बचने के लिए आदत डालो। जो काम को बिगाड़ रहा है, अब ये चाहे नल है या इंसान है, जो भी है, काम को बिगाड़ रहा है, उसकी क्षमता आप माइनस में ले दीजिए, टेंशन ही खत्म है। क्षमता माइनस में नहीं होती, आप बालक नहीं हो, थोड़ा समझा करो। समय माइनस में नहीं होता। जैसे मैं कहूँ आज से माइनस के 3 दिन, 3 दिन क्या, 3 दिन तो होते, लेकिन माइनस में 3 दिन होता है मेरे भाई। समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, समय प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं हो सकता। आदमी की हाइट हमेशा प्लस में होती है, हाइट किसी की भी हो, लंबाई किसी की हो, वजन किसी का भी हो, ठीक है, ये कभी माइनस में नहीं होते मेरे भाई। ऐसे ही समय माइनस में होता, ना ही कार्य क्षमता माइनस में होती, लेकिन सिर्फ एक इशारे के लिए ये खाली कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एक इशारे के लिए खाली कर रहा है। तो ए की +5 है, बी की -2, दोनों की प्लस की 3, और प्लस का 3 ये शो करेगा अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी भरती हुई जाएगी, खाली नहीं होगी। प्लस में क्षमता है आपकी, तो टंकी भरती हुई जाएगी, खाली नहीं होगी, भरती हुई जाएगी। चलिए आपको टोटल कार्य करना है 120। दोनों की क्षमता कितने की है? 3 की। समय कितना लेंगे? 40 मिनट है तो मिनट में, आवर में तो आवर में, 40 मिनट। चलिए अगला इंपोर्टेंट, एक किसी कार्य को एक किसी कार्य का 1/2 भाग 15 दिन में करता है, सोन उसी कार्य का 1/4 भाग 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर हम जो सारणी बना रहे हैं मेरे भाई, वहां जो समय लिखा जा रहा है वो पूरे कार्य का, आधे पर्दे का नहीं है। और इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ की है, बस आधे पर्दे समय का टाइम दे दिया, आधे पर्दे कार्य का टाइम दे दिया, और पूरे का पूछा गया। कोई बड़ी बात नहीं, आप इतना बता सकते हो 1/2 कार्य को करता है वो 15 दिन में, 1/2 कार्य करता है 15 दिन में मोहन। तो बस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? तो पूरे कार्य को करेगा, 2 से गुणा होगा, 15 दूना 30 दिन में पूरे कार्य को। मोहन एक कार्य को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ऐसे ही सोहन का निकालेंगे। सोहन 1/4 कार्य को करता है 6 दिन में, 1/4 कार्य को 6 दिन में, तो पूरा एक कार्य सोहन कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। अब ये पहले वाला सवाल है जो सबसे पहले किया था, मोहन किसी कार्य को 30 दिन में करता है, जबकि सोहन उस कार्य को
24 दिन में करता है, लेस है 120 होगा। मोहन की क्षमता 3 होगी, सॉरी मोहन की क्षमता 4 होगी और सोहन की क्षमता 5 होगी। आपको कार्य करवाना है दोनों से, दोनों की क्षमता 9 होगी। तो मोहन प्लस सोहन का कार्य समय, समय बराबर कार्य 120 है बटे कार्य क्षमता 9 आएगी आपकी। 3 से 3 बार, 3 से 40 बार, यानी 13 से 1/3 दिन में। चलिए जो भी था ये था। आप आधे पर्दे कार्य का समय नहीं लिख सकते, आप पूरे कार्य का समय निकाल दीजिए और टेबल में जमा दीजिए। चलिए अगला है, राम किसी कार्य को 80 दिन में करता है, मोहन उसे 100 दिन में करता है। कार्य की शुरुआत में दोनों ने मिलकर 40 दिन कार्य किया और मोहन कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को राम कितने दिन में करेगा? राम किसी कार्य को 80 दिन में करता है, राम तो करता है किसी कार्य को 80 दिन में, मोहन उसे करता है 100 दिन में, मोहन उसे करता है 100 दिन में। चलिए लैसे लेंगे, लैसे होगा आपका 400, लैसे होगा आपका 400। राम की जो क्षमता आएगी वो आएगी 5, मोहन की जो क्षमता आएगी वो आएगी आपकी 4। राम की क्षमता 5 हुई, मोहन की क्षमता हुई 4। राम द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 5 है, वही तो होती है कार्य क्षमता। मोहन द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 4 है, वही तो होती है कार्य क्षमता। दोनों का एक दिन का जो कार्य, दोनों का राम प्लस मोहन, दोनों का जो एक दिन का कार्य है वो कितना है? 9, यानी कि दोनों की क्षमता, दोनों की क्षमता 9। और आप कह रहे हो दोनों ने मिलकर 40 दिन कार्य किया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 9। तो 40 दिन में, 40 दिन में दोनों का कार्य, 40 दिन में दोनों का कार्य वो आएगा आपका एक दिन में 9, तो 40 दिन में 9 चौका 36, 360। टोटल कार्य कितना था आपका? 40 था टोटल, सॉरी 400, जिसमें से 360 इन दोनों ने मिलकर 40 दिन में फिनिश कर दिया। अब शेष बचता है 40, जिसको कौन करेगा? राम। मोहन छोड़कर चला गया तो अब करेगा आपको राम। राम कितने दिन में करेगा? तो राम का समय शेष कार्य में, पूरे में नहीं, शेष कार्य जो कितना है? 40 कार्य, शेष कार्य में राम का समय, शेष कार्य में राम का समय इस कार्य में 40 में, ठीक है। 360 कर चुके, तो शेष कार्य 40 में राम का समय, समय बराबर कार्य आपको 40 करना, क्षमता किसकी? राम की, राम से करवाना है, राम की क्षमता होगी आपकी 5, तो शेष कार्य में राम का समय आएगा 8 दिन। चलिए जी अगला पढ़ते हैं। 80 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 40 दिन में कराने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 80 पुरुष थे, 80 पुरुष थे, ठीक है। दूसरे टाइप का सवाल है MDH वाला। चलिए 80 पुरुष, सबसे पहले उस टाइप में लिखा जाता है मेरे भाई कर्ता, यानी कार्य को करने वाला, चाहे आदमी, बच्चे, पुरुष, मकड़ी, माखी, जो भी हो कार्य को करने वाला, सबसे पहले लिखा जाता है कर्ता, यानी कार्य को करने वाला। उसके बाद कार्य लिखा जाता है और उसके बाद लिखा जाता है समय। चलिए 80 पुरुष किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं। 80 पुरुष, 80 करता थे, एक कार्य था जिसे करते हैं वो 120 दिन में, तो उसी कार्य को यानी पहले जो आपका कार्य था उसी कार्य को 40 दिनों में कराने के लिए, उसी कार्य को 40 दिनों में कराने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? सपोज X पुरुषों की आवश्यकता होगी 40 दिन में कराने के लिए। चलिए सीधा भी 80 × 1 × 120, उल्टा भी X × 1 × X × 1 × 400 गुणा करेंगे, बराबर में लिखेंगे 80 × 1 × 120 बराबर X × 1 × 40। एक को लिखो या ना लिखो, काट लेंगे। 40 से 3 बार 8 या 24, तो X की वैल्यू आएगी आपकी 240। X की वैल्यू कितनी आएगी? 240। तो 240 व्यक्तियों ने ये कार्य कितने दिन में किया था? 40 दिन में किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। साठ मजदूर किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं, तो पहले से दुगना कार्य 40 मजदूर कितने दिन में करेंगे? पहले दुगना कर देंगे, पहले से दुगना। 60 मजदूर थे, एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो पहले से दुगना कार्य, पहले आपका 1 था तो अब 2 ले लीजिए, पहले से दुगना कार्य,
पहले से दुगना कार्य 40 मजदूर, मजदूर आपके पास 40 है, 40 मजदूर x दिन में करेंगे। चलिए, एक तो बनेगा आपका सीधा भी और एक बनेगा आपका उल्टा भी, दोनों को गुणा करेंगे। 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 इंटू 40 बराबर 40 इंटू 1 इंटू एक्स, 40 इंटू 1 इंटू 1 को लिखो या ना लिखो, एक्स 40 से 40 खत्म, 60 इंटू 2 120, तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 120, 120 दिन में 40 व्यक्ति इस कार्य को 120 दिन में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सैनिक छावनी में 1200 सैनिकों के लिए 100 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि 200 दिन बाद 200 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए तो शेष भोजन सामग्री को शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगी। ठीक है, ये थोड़ा सवाल अच्छा है। 40 सैनिक, एक सैनिक छावनी में 1200 सैनिकों के लिए एक भोजन सामग्री थी, 1200 सैनिकों के लिए एक बोरी कोई अनाज रखा था। समझ के चलिए, एक भोजन सामग्री थी, सपोज एक बोरी थी, 1200 सैनिकों के लिए 100 दिन की भोजन सामग्री थी। ये 1200 सैनिक इस भोजन सामग्री को, ये 1200 सैनिक मेरे भाई इस भोजन सामग्री को ये खाएंगे मेरे भाई 100 दिन तक। कितने दिन तक? 100 दिन तक। चलिए, 1200 सैनिकों के लिए 100 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि 20 दिन बाद 200 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए तो शेष भोजन सामग्री, 20 दिन तक कुछ खाई होगी उन्होंने, 20 दिन तक कुछ खा पी ली, 20 दिन तक, 20 दिन बाद छावनी छोड़कर जा रहे, 20 दिन तक इन्होंने खत्म कर दी और अब आपके पास शेष बचती है मेरे भाई ये 20 दिन तक इन्होंने खा पी ली। पहले थी आपकी, पहले आपकी एक बोरी थी जिसको ये कितने दिनों में खत्म करेंगे? 100 दिनों में। 20 दिन तक इन्होंने खा पी ली, 20 दिन बाद ये जो आपकी भोजन सामग्री है ये उन 1200 के लिए तो चलती 80 दिन के लिए, लेकिन 200 इनमें चले गए, 1200 तो खत्म कर देंगे 80 दिन में इस भोजन सामग्री को। बची कुछ जो भोजन सामग्री है, पूरी भोजन सामग्री को ये 1200 सैनिक 100 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन 20 दिन तक इन्होंने खाई पी मौज किया। 20 दिन बाद इनमें से 200 और चले गए। अगर नहीं जाते तो इस भोजन सामग्री को, जो आपकी शेष बची है, इस भोजन सामग्री को आर मान लेते हैं इसको, इस आर भोजन सामग्री को ये वाले सैनिक 80 दिन में खत्म करेंगे। तो 1200 सैनिक उस आर भोजन सामग्री को, जिसको आपने शेष लिया था, उसको कितने दिन में खत्म करेंगे? 80 दिन में खत्म करेंगे। तो इसी भोजन सामग्री को, यानी आर भोजन सामग्री को 1000 सैनिक, 1000, 1200 नहीं खाएंगे, 1000 खाएंगे, 200 सैनिक चले गए। अगर ये खाते 1200 तो इस बची कुची बोरी को 80 दिन में खत्म करते, और जो 1000 खाएं, 1000 खाएंगे इस आर बची कुची सामग्री को, तो x दिन में खत्म करेंगे। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर की टेंशन नहीं है। 1200 इंटू नीचे वाला आर इंटू 80 बराबर 1000 इंटू आर इंटू एक्स। चलिए, आर से आर की कहानी खत्म, 30 ये वाली 30, 12 96। तो ये बची कुची भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी आपकी? ये चलेगी आपकी 96 दिन तक। ठीक है, चलो, ये वो सारे क्वेश्चन थे मेरे भाई जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन ज्यादातर दिल्ली पुलिस में आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। सवाल आपकी हो सकता है 1-2 शिफ्टों में बढ़िया भी आ जाए, मैं ज्यादातर की कह रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट क्लास फिर होगी अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।